उसने तप किया भी, अब तप करके भी उसको शांति नहीं आई। अब शांति इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने व्यवहार में नहीं लाया, बंद रखा अपने ज्ञान को। यही हमारा चल रहा था। जहाँ मेरी इच्छा हो, अब उसने क्या कहा था, जहाँ मेरी इच्छा हो वहाँ चला जाऊँ और मुझको कोई ना रोके। जब मैं संसार का अंत देखूंगा तब आत्मा को प्राप्त होऊंगा। हे देव, इतने वर दो कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे बदिक, जब इस प्रकार तू वर मांगेगा तब ब्रह्मा जी कहेंगे कि ऐसा ही हो। तब तेरा तप से दुर्बल हुआ शरीर फिर चंद्रमा और सूर्य की न्याय प्रकाशमान होगा और घड़ी घड़ी में योजन पर्यंत बढ़ता जाएगा। जैसे गरुड़ तीक्ष्ण वेग से चलता है वैसे ही तेरा शरीर वेग से बढ़ता जाएगा। जैसे प्रातः काल का सूर्य उदय होता है और प्रकाश बढ़ता जाता है वैसे ही तेरा शरीर बढ़ता जाएगा। अब ये भविष्य की बात बता रहे हैं ना, तो ऐसे वर मांगेगा और वो तेरा वर पूर्ण भी होगा और ऐसे ऐसे होगा फिर। और चंद्रमा सूर्य और अग्नि की न्याय प्रकाशमान होगा। ब्रह्मा जी वर देकर अंतर ध्यान हो जाएंगे और अपनी ब्रह्मापुरी में पहुँचेंगे। तेरा शरीर प्रलय काल के समुद्र की न्याय बढ़ता जाएगा। अब ये उसने खुद मांगा वर, है ना। अब वो तो वर दे के चले गए। जैसे वायु से सूखे तृण उड़ते हैं वैसे ही तुझको ब्रह्मांड उड़ते दिखेंगे। तब तेरा शरीर बढ़ता बढ़ता ब्रह्मांड का खप्पर भी लांग जाएगा। उसके आगे आकाश दिखेगा, फिर ब्रह्मांड दिखेंगे, आगे फिर ब्रह्मांड दिखेगा। इसी प्रकार तो कई ब्रह्मांड लांघता जाएगा, परंतु तुझको खेद कुछ न होगा। निदान महाआकाश को भी तू ढक लेगा। जहाँ किसी तत्व का आवरण आवेगा उसको तू वर प्राप्त देह से सूक्ष्मता सहित लांघता जाएगा, है ना। वरदान लिया हुआ होगा ना इसने, उसको पार कर लेगा। हे बदिक, इसी प्रकार तू कई सृष्टियाँ लांघ जाएगा जो इंद्रजाल सादृश होगी। जो दीर्घदर्शी हैं वे इनको असत्य जानते हैं। कहते हैं जो इंद्रजाल सादृश्य होंगी। माया का जाल जैसे माया का है ना, जैसे वो हमें पहले हम देखते थे ना, वो कुछ दिखाते थे, रील सी चलती थी, बच्चे ऐसे आंखें बंद करके देखते थे, है ना। तो वो होता क्या था, खाली ऐसे ही था, कुछ था तो नहीं। बीच में डांस भी हो रही हैं, स्टोरियाँ भी चल रही हैं बीच में। अब कहती ये सारा इंद्रजाल सा तुझको दिखेगा, उसको तो वर प्राप्त देह से सूक्ष्मता सहित लांघता जाएगा। हे बदिक, इस प्रकार तो कई सृष्टियाँ लांघ जाएगा जो इंद्रजाल सादृश होंगी। जो दीर्घदर्शी हैं वे इनको असत्य जानते हैं, जो दूर की सोच लेते हैं। और जो प्राकृतिक जन हैं उनको जगत सत्य लगता है। अब प्राकृतिक जन कौन से हो गए, जो शरीर को सच्चा मानी बैठे हैं। ये शरीर प्राकृतिक है ना। ये ज्ञानवान को जगत मिथ्या भासित होता है, उस मिथ्या जगत को ही तू लांघता जाएगा और वहाँ जा पहुँचेगा जहाँ अनंत सृष्टि फूटती दिखेगी। अब सृष्टि का तो अंत आएगा नहीं। जितनी कितनी ऊपर गया, आकाश खत्म हुआ, आकाश वैसे का वैसे जितनी मर्जी ऊपर जाता जाएगा। जैसे समुद्र में अनेक तरंग होते हैं वैसे ही तुझको सृष्टियाँ उपजती दिख पड़ेंगी।
परंतु जिसमें सृष्टि जगती है उस अधिष्ठान का तुझको ज्ञान ना होगा। अब ये सारी सृष्टियाँ कहाँ हैं? अंदर है ना, मन में है ना ये सारी, बाहर तो नहीं है। अब ये बाहर वाली सृष्टियों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब वो ख़त्म कैसे होंगी बाहर की सृष्टियाँ? अंदर ख़त्म करनी पड़ेंगी ना। अब कहते हैं जिससे सृष्टि ख़त्म होती है उसका तेरे को ज्ञान नहीं होगा। वहाँ तू देखेगा कि मैं बड़ा उत्कृष्ट हुआ हूँ। जब तुझको ऐसा अभिमान होगा तब उसके साथ ही तप का फल वैराग्य भी उदय होगा। उसी के साथ यह संस्कार तेरे हृदय में जगेगा जिससे तू उस शरीर का निरादर करेगा और कहेगा कि हाँ कष्ट है, हे देव क्या शरीर तुमने मुझको दिया। अब देखो वो पहले का बता रहे हैं है ना, अब ये भी बता रहे हैं तो उस शरीर से कष्ट पाएगा और जो तूने तप किया है ना उसके तेरे अंदर फल आएगा, वैराग्य उत्पन्न होगा। अब वो शरीर इतना बड़ा होता जाएगा, इतना बड़ा होता जाएगा तो साँभ भी नहीं सकेगा उस शरीर को। और तो उस टाइम बोलेगा बहुत दुख, कहाँ सुलाएगा इस शरीर को, इतना कहाँ से भोजन लाएगा खाने के लिए। फिर उस टाइम तू कहेगा कि ऐसा वर क्यों दिया मेरे को। जगत का अंत लेने को मैंने शरीर बढ़ाया था पर उसका तो अंत कहीं आया ही ना। वो यही चाहता था ना शरीर बड़ा करके मैं इस संसार को, सृष्टि को पार कर दूँ, पार करके फिर आत्म उसमें आ जाऊंगा, अपने स्वरूप में आ जाऊंगा। क्योंकि अविद्या नष्ट नहीं हुई। अविद्या तब नष्ट होती है जब ज्ञान होता है। अब शरीर बढ़ा लेने से अविद्या नष्ट नहीं होती। अब ये अविद्या कब नष्ट होगी? जब मूल को जान लें, है ना। जो आकार का आधार है उसको हम जान लें तब ये अविद्या खत्म होगी। और आत्मज्ञान तब होता है जब सत्य शास्त्रों का विचार और संतों का संग होता है। अब हम क्यों करते हैं संतों का संग, है ना, इसलिए करते हैं ना अपने आप को जान सकें। और जब हम बापू जी के पास जाते हैं कितना आनंद आता था हमें उस टाइम, कितनी शांति तृप्ति आती थी। देखो वो आनंद लेने के लिए, वो शांति लेने के लिए हम कहाँ से कहाँ जाते थे। और लगता था अब चार्जिंग ख़त्म हो गई, अब जाएं चार्जिंग करवा के आएं। होता था ऐसे। अब वहाँ चार्जिंग का कोई बटन था या कोई शू था जो हमें लगा देते थे, चार्ज हो जाते थे। खाली सत्संग में बैठने मात्र से कितना आनंद आता था वहाँ पर। जब संग और सत्य शास्त्र तुझको प्राप्त हो तब ज्ञान उपजेगा। यह तो तुझको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है जिसका बड़ा भार उठाए फिरता हूँ। अनेक सुमेरु पर्वत भी इसके आगे तृण से हल्के हैं। ऐसा भारी मेरा शरीर है। अब वर भी तो उसने खुद मांगा। इस शरीर से मैं किसकी संगति करूं और किस प्रकार शास्त्र श्रवण करूं। यह शरीर मुझको दुखदाई है। अब पहले उसको कैसे लग रहा था, उसको पहले दुख नहीं हो रहा था कि मैंने ये क्या वरदान मांग ली है। अब दुख कब होने लगा, जब अंत ही ना आया, इस सृष्टि का जब अंत ही ना आया जिसके लिए उसने ये वर मांगा था, तब उसको दुख लगने लगा भी अब शरीर को रखे कहाँ, इसको सुलाए कहाँ। हे बदिक ऐसे विचार कर तो प्राणायाम करेगा। यह शरीर मुझको दुखदाई है, इससे इस शरीर का त्याग करूँगा। हे बदिक ऐसा विचार करके तो प्राणायाम करेगा और उसकी धारणा से शरीर त्यागी देगा। धारणा कब सिद्ध होती है, जब हमारी वृत्ति एकाग्र होती है, तभी धारणा सिद्ध होती है।
उस धारणा के अंदर हम जो कुछ करना चाहते हैं ना कर सकते हैं। ठीक है, अब एक धारणा तो प्राणायाम से होती है, एक धारणा अपने संकल्प से होती है, अपने आप को देखने से होती है। जब हम विषयों से हट जाते हैं, वैराग्य में आ जाते हैं, तब हमारी वृत्ति एकाग्र होकर खाली अपने स्वरूप पे, जैसे कहते हैं ना बहुत बहुत कुछ में से खाली मेरे को एक चाहिए, जैसे हम अर्जुन का उदाहरण लेते हैं, खाली आंख पे फोकस था उसका। जब हमारा ऐसे खाली एक पे फोकस होगा तो अपनी वृत्ति वहाँ टिक जाएगी। टिकने से क्या होगा, अपना मनोबल बढ़ता है। मनोबल से हम जो संकल्प लेते हैं हमारा वो सिद्ध होता है, उसको कहते हैं धारणा। उसकी धारणा से तू शरीर को त्याग कर देगा, जैसे पक्षी फल को खाकर गुठली को त्याग देता है, और जैसे इंद्र के वज्र से खंडित हुए पर्वत गिरते हैं, वैसे ही एक सृष्टि भर में तेरा शरीर गिरेगा। अब कैसे गिरेगा शरीर को? धारणा करके एकाग्र करके, क्योंकि दुख पार है ना उस शरीर से। उसके नीचे कई पर्वत, नदियाँ और जीव चूर्ण होंगे, वहाँ बड़ा खेद होगा। तब सब देवता चंडिका की आराधना करेंगे। तब वह चंडिका भगवती तेरे शरीर को भक्षण कर जावेगी। तब सृष्टि में फिर कल्याण होगा। पीछे हम पढ़ के आए हैं ना, चंडिका को बुलाया था, कोई बड़ा गिरा था, है ना। अब यही इसका बता रहे थे हम। इस वन में जो तमाल वृक्ष हैं उनके नीचे तू तप करेगा, यह मैंने तेरा भविष्य कहा। अब जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। अब पहले बता दिया ये तेरे साथ होगा। व्याध बोला, हे भगवान, बड़ा कष्ट है कि मैं इतने खेद को प्राप्त होऊंगा। इससे कोई ऐसा उपाय करो जिससे ये भावना निवृत्त हो जावे। कौन सी भावना? हाँ, जो कहता है ये अविद्यक संसार है ना, इसको देखूं मैं, ये वाली भावना नष्ट हो। इसके लिए तो तप कर रहा था ना, शरीर बड़े मेरा। इससे ऐसा कोई उपाय करो जिससे यह भावना निवृत्त हो जावे। मुनीश्वर बोले, हे बदिक, जो कुछ होना है वह कभी अन्यथा नहीं होता। जो कुछ शरीर की प्रारब्ध है वह अवश्य होती है। जैसे चिल्ले से छूटा बाण तब तक चला जाता है जब तक उसमें वेग होता है, और जब वेग समाप्त हो जाता है तब वह पृथ्वी पर गिर पड़ता है, अन्यथा नहीं गिरता। वैसे ही जैसा प्रारब्ध का वेग है वैसा ही होगा। भावी टलने को नहीं है, सर्वत्रिव प्रारब्ध है ये। अतः जीव उसमें बायां चरण दाहिने और दाहिना बाएं नहीं कर सकता। जो होना है वही होगा। ज्योतिष शास्त्र वाले जो भविष्य दशा पहले कहते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि होनी होती है। जो ना हो तो क्यों कहें? अब वो क्या कह रही हैं, ये होकर ही रहेगा, इसलिए मैंने पहले कह दिया है। अगर ये ना होता है ना तो वो क्यों कहते, मैं क्यों कहता तेरे को। इससे भावी मिटती नहीं। हे बदिक, मैंने तुझको 2 मार्ग बताए हैं। जब तक कर्म की कल्पना स्पर्श करती है तब तक जीव कर्म के बंधन से नहीं छूटता, और जो कर्म की कल्पना आत्मा को स्पर्श ना करे तो कोई कर्म बंधन नहीं लगता। क्या कह रही हैं? कर्तापन से करते हैं तो कर्म लगता है। हमें कर्म कैसे, हमारे कर्म बनते हैं? कर्तापन से बनते हैं ना। अगर हम कर्तापन से ना करें तो कर्म नहीं बनेगी। कर्म तो होगा
पर लगेगा नहीं, क्योंकि उसको अद्वैत आत्मा का अनुभव होता है और द्वैत रूप कर्म नहीं दिखाई देते। सब सुख दुख आत्म रूप हो जाते हैं। कर्म तब तक बंधन करते हैं जब तक आत्म बोध नहीं हुआ। देखो प्रारब्ध है इसकी, है ना, तभी उन्होंने बोला कि मैंने पहले भविष्य तेरा बता रहा हूँ। अगर ना होता तो तेरा ये भविष्य में बताता ना, है ना। ये तेरी भावी प्रारब्ध है। अब कहते हैं इससे छूटेंगे कैसे? छूटेंगे ऐसे कि कर्तव्य ना रखें, है ना। शरीर से जो भी आ रहा है ना, तो उसको खाली देखने वाले बन जाए। अब देखने वाले बन जाएंगे तो उसका सुख दुख नहीं लगेगा। अगर वो मैं बन के करते हैं तो सुख दुख लगता है उसका। अब उसने बोला ना इससे छूटूंगा कैसे मैं? अब आपने तो बता दिया, आप ही कुछ ऐसा कर दो कि इससे मैं छूट जाऊं। अब उन्होंने कहा ये तेरी भावी प्रारब्ध है, ये होगा, ऐसे होगा होगा होगा। पर हम छूट तब सकते हैं ज्ञान से, जब हम वो कर्तापन में ही ना आए। ऐसे तो करेगा, उसको देखने वाला बन जा, फिर हम छूट सकते हैं वहाँ से। अब बता दिए, बताने के बाद भी वो करेगा, ऐसा का ऐसा ही करेगा, है ना। अब ज्ञान, क्योंकि पहले ज्ञान दिया मुनीश्वर ने, ज्ञान उसने अंदर अमल नहीं किया, उसको अभ्यास में नहीं लाया ज्ञान को, खाली बाहर की तरफ देखता रहा, अविद्यक संसार को अपने से अलग जानता रहा, अपने आप को अलग जानता रहा। इसलिए वो तप किया उसने। अगर पहले ही ज्ञान ले लेता, है ना, उसका अभ्यास कर लेता तो ये तप करता। हाँ, बाहर तो वही है ना, बाहर अविद्या थोड़ी है, अविद्या तो हमारे अंदर है। अब वो जहाँ है वहीं से ख़त्म करेंगे ना। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि माई की वो सुई तो कमरे के अंदर गिरी, ढूंढ बाहर रही थी वो। किसी ने उससे पूछा क्या ढूंढ रही है, तो उसने बोला सुई ढूंढ रही हूँ। उसने पूछा कहाँ गिरी, बोली कमरे में गिरी। तो बाहर क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि बाहर रोशनी है, बाहर लाइट है, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रही हूँ। अब जहाँ गिरी थी वहाँ से ढूंढना चाहिए हमें। अब वही है, जहाँ हमें आत्म ज्ञान मिला उसको वहीं पे अप्लाई करना चाहिए। अब बाहर थोड़ी अप्लाई करेंगे, ये थोड़ी कहेंगे मेरे बदले पूजा कर ले। जो अप्लाई करेगा उसी को ही ज्ञान होगा, है ना, किसी दूसरे को नहीं हो सकता। अब यही बात कह रहे हैं, ये तेरी भावी प्रारब्ध है। अगर तू इससे छूटना चाहता है, कर्म बंधन से छूटना चाहता है, तो मिल मत। कर्म लगते कैसे हैं? जब हम इस शरीर के साथ जुड़ जाते हैं। सब सुख दुख आत्म रूप तब हो जाते हैं। कर्म तब तक बंधन करते हैं जब तक आत्म बोध नहीं होता। जब आत्म बोध होता है तब सब कर्म भस्म हो जाते हैं। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण 241 सर्गा समापत। व्याग बोला, हे भगवान, ये जो तुमने मुझसे कहा वह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। शरीर गिरने के उपरांत मेरी क्या दशा होगी? अब आगे की उसकी इच्छा हो रही है। मुनीश्वर बोले, हे बदिक, जब तेरा शरीर गिरेगा तब तेरी संबित प्राण वासना सहित आकाश रूप महासूक्ष्म अणु के समान हो जावेगी। ऐसे हम सबकी होती है। क्या कह रही हैं? हे बदिक, जब तेरा शरीर गिरेगा तब तेरी संबित प्राण वासना सहित, हमें इस शरीर का त्याग कैसे करना चाहिए? वासना रहित, साक्षी भाव से इसको देखते देखते। अब खाली बोल देने से, सुन लेने से नहीं होगा। कैसे होगा? अभ्यास करें इसका,
पल पल इसका अभ्यास करें। जो हमारा पहले होमवर्क चल रहा था अपना, वो दिखता है अंतर्यामी देवता, उससे बातें होती हैं, वो वाला अभ्यास चाहिए। जब वो वाला अभ्यास होगा ना, फिर अलग अलग निखेड़ा हो जाएगा अपना। हे बदिक, जब तेरा शरीर गिरेगा तब तेरी संबित प्राण वासना सहित आकाश रूप महासूक्ष्म अणु के समान हो जाएगी। तब ये शरीर तो नहीं दिखता। और देखो डॉक्टरों ने भी कितनी रिसर्च की है ना। जब कोई मरने वाला होता है तो उसको कांच के कैबिन में बंद कर दिया, हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट होगा ना, फिर हम देखेंगे भी क्या बाहर निकल के जाता है। दिखाई दिया, कांच क्रैक जरूर हो गया, पर दिखा नहीं उनको, क्योंकि वो महासूक्ष्म अणु है। उस संबित में तुझको फिर नाना प्रकार का जगत दिखेगा। वासना सहित गया, अब जैसी वासना थी उसको वैसा दिखेगा। पृथ्वी, देश, काल, पदार्थ सब भासित होंगे। जैसे सूक्ष्म संबित में स्वप्न का जगत भासित होता है, जैसे हम स्वप्न देखते हैं। स्वप्न उस टाइम हमें लग रहा होता है ना मैं शरीर वाला हूँ, पर जब जागृत अवस्था में आते हैं तो कहाँ गया वो स्वप्न। वैसे ही तुझको जगत भासित होगा। वहाँ तेरी संबित में यह फुरेगा कि मैं अष्ट वसुओं के समान राजा हूँ। मेरे पिता का नाम इंद्र और माता का नाम प्रद्युम्न और पुत्री बदलेखा है। मेरे पिता मुझको राज्य देकर वन को गए हैं और तप करने लगे हैं। चारों ओर समुद्र पर्यंत मेरा राज्य है। अब जो उसको लगेगा है ना, जो उसके अंदर वासना होगी वही बता रहे हैं। हे बदिक, वहाँ तेरा नाम सिद्ध होगा। कई 100 वर्ष तक तू राज्य करेगा और नाना प्रकार के विषयों को भोगेगा। हे बदिक, विदुरथ नाम का एक राजा पृथ्वी पर होगा। यह तेरे साथ शत्रुता करेगा, तेरी पृथ्वी और सीमा लेने का यत्न करेगा। तब तू मन में विचार करेगा कि मैं बड़ा सिद्ध हूँ और कई 100 वर्ष मैंने निर्विघ्न भोग भोगे हैं। अब इस विदुरथ नाम के शत्रु का मैं नाश करूँगा। हे बदिक, उसको मारने के लिए तू सेना लेकर चढ़ाई करेगा। वहाँ तेरी चारों प्रकार की सेना नाश को प्राप्त होगी। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और प्यादे वाली दोनों ओर की सेना नष्ट होगी। तुम दोनों रथ से उतरकर परस्पर युद्ध करोगे। तुम्हारे भी बहुत शस्त्र लगेंगे और शरीर घायल होगा, तो भी तू शत्रु के सम्मुख जाकर युद्ध करेगा। अंत में उसकी टांग काटकर कुल्हाड़े से उसको मार कर अपने घर लौटेगा। सब दिक्पाल तुझसे डरने लगेंगे, तू बड़ा तेजस्वी होगा। अभी उसने पूछा ना, जब शरीर गिर गया उसके बाद क्या होगा, जब देह का त्याग किया। अब देह का त्याग करने के बाद कहते हैं प्राण सहित जो वासना के साथ तो जाएगा। फिर वैसा वो राजा बन गया। राजा बन के फिर 100 वर्ष बोले हैं, 100 वर्ष तक राज्य करेगा। फिर उसके देखो ये वासनाएं कहाँ से कहाँ भटका रही हैं, यानी 100 वर्ष तक कितने जन्म लेगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से वो जीत गया युद्ध। वो बड़ा आश्चर्य है कि विदुरथ को जीत कर जब तू यमपुरी भेजेगा तब कहेगा कि हे मंत्रियों, इसमें क्या आश्चर्य है, मेरे भय से तो दिक्पाल भी कांपते हैं। अब देखो, अब उसको आ गया घमंड, अहंकार आ गया। अब अहंकार आने से क्या होगा, नाश होता है ना जब अहंकार आता है। तो अब वो उसके नाश का दरवाज़ा खुला है। अब ऐसी
है ना। तभी तो हमें कहते हैं विनाश, अहंकार कब भी, देह कब भी चढ़ सकती है। तो उसके लिए हमें सजगता रखनी चाहिए। सजगता ऐसी सत्य संग और संतों का संग और सत्य शास्त्र का अध्ययन, और अध्ययन खाली इतना काफ़ी नहीं है, उनका अभ्यास, अभ्यास से हम छूट पाएंगे, नहीं तो हम ऐसे नहीं छूट सकते यहाँ से। ओम तम नमः